रथ यात्रा, जहाँ पे भगवान रथ के ऊपर विराजमान होते हैं, उनकी यात्रा निकलती है। बेसिकली दिस इज रथ यात्रा। एंड हम लोग जैसे कैलगरी में हैं, हम कली युग में अभी वी आर इन द स्टेज ऑफ कली युगा, एंड इन कैलगरी वी आर इन द काल के प्रभाव में हम लोग काफ़ी ज़्यादा है। टू मेक इट ईजी फॉर ऑल द ऑडियंसेस, आप iskonCalgary.ca मंदिर की वेबसाइट है, उधर अगर जाएंगे तो वॉलंटियर फॉर्म अवेलेबल है, गूगल फॉर्म। पहले तो हम बताएं कि इस्कॉन का मतलब क्या है। इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ एक कम्युनिटी या एक रेस के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए फ्री इवेंट सारे वास्ते। आओ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਡਸ ਬੂਥ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। BTV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਵੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਚੈਰੀਅਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸਕॉन ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਿਵੀ ਜੀ ਫॉर ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਿਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ BTV ਦੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੰਸ 2016 ਜਾਂ 17 ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸਕॉन ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे पहले भी बात हुई है, क्या बताना चाहेंगे रथ यात्रा के बारे में? कब हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? सो जो ये रथ यात्रा है, इट्स अ पॉपुलर टर्म, और हमारे सनातन सोसाइटी में सब लोग जानते हैं कि रथ यात्रा, जहाँ पे भगवान रथ के ऊपर विराजमान होते हैं, उनकी यात्रा निकलती है। बेसिकली दिस इज रथ यात्रा। एंड हम लोग जैसे कैलगरी में हैं, हम कली युग में अभी वी आर इन द स्टेज ऑफ कली युगा, एंड इन कैलगरी वी आर इन द काल के प्रभाव में हम लोग काफी ज्यादा है। अच्छा। सो कालगरी हमारी जो गिरी है, ये नगरी है, ये कालगिरी है। काल का प्रभाव जिसके ऊपर बहुत है जी। तो जहाँ पे काल का प्रभाव बहुत होता है, वहाँ जगन्नाथ स्वयं आते हैं लोगों को ब्लेसिंग्स देने के लिए। सो इस बार जगन्नाथपुरी से स्वयं जगन्नाथ जी आए हैं ऑन दिस ओकेजन ऑफ 20th सेलिब्रेशन। सो 19 साल से रथ यात्रा निकलती रही है लगातार कैलगरी में। एंड ये इस्कॉन श्रील प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया था रथ यात्रा। पहले जगन्नाथपुरी में ही रथ यात्रा निकलती थी, और एक प्रथा बन गई थी कि रथ यात्रा मतलब जगन्नाथपुरी। प्रभुपाद ने ये ब्रेक किया, क्योंकि जगन्नाथ का नाम से ही पता चलता है, जग के नाथ, जगन्नाथ। तो पूरे सृष्टि में सब जगह पे सब लोग उनका रथ यात्रा सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो प्रभुपाद इंट्रोड्यूस दिस टू द होल वर्ल्ड। एंड पिछले कैलगरी में पिछले 19 साल से हो रही है 20वीं रथ यात्रा निकलने जा रही है, जो अगले संडे को 23 तारीख को रविवार को 11 बजे से लेके हम लोग 5 बजे तक का प्रोग्राम है। 12 बजे से लेके 2 बजे तक रथ यात्रा परेड रहेगी, जिसमें पद्म पुराण में बताया जाता है
कि जो भी जीव ये रथ भगवान का खींचता है, वो ये बद्ध जीव ये सृष्टि से उसका उद्धार हो जाता है. So everyone should take this opportunity and come and pull the chariot of Lord Jagannath. फिर दूसरी है प्रसाद की महिमा. So हम लंगर की बात कर रहे थे पहले, तो हर किसी को आके जगन्नाथ का प्रसाद लेना चाहिए. कहते हैं इतना प्रसाद पाओ कि 4-5 किलो वजन आपका गेन हो जाए, यू नो. तो प्रसाद की महिमा तब तक पता नहीं चलती है जब तक आपने उसका इतना उसका सेवन किया है कि उससे आपका पूरा जी भी भर जाता है और आपकी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग भी होती है, उससे स्पिरिचुअल और शारीरिक दोनों हो जाती है. दोनों पंडित जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, बस ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਦਿਨ ਆਓ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ. ਉੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਕॉन ਦੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵੈਦਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨਗੇ. ਉਹ 2 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈਗਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ. ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਡਸ ਬੂਥ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ. ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ है कि ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, बट स्टिल ਜਿਹੜੇ ना पंडित जी बहुत लोग नए आए हैं हमारे कैलगरी शहर में ना, और हमारा जो चैनल है ये भी एक तरह से नया है, 1.5 साल हो गया है. लेकिन हमारे चैनल में ये है कि बहुत जो नए माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, वो लोग जुड़े हैं. ये हमारी भी खुशकिस्मती मैं समझूंगा. उनके लिए क्या मैसेज है जो पहली बार अटेंड करेंगे, जो पहली बार जिनको पहली बार ये पता लगेगा, वो वॉलंटियर करना अगर चाहें तो वो मंदिर आके रजिस्टर करवा सकते हैं, या कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, या उस दिन आके सीधा आपके साथ बातचीत हो सकती है? There is a app to make it easy for all the audiences. आप isconcalgary.ca मंदिर की वेबसाइट है, उधर अगर जाएंगे तो वॉलंटियर फॉर्म अवेलेबल है, गूगल फॉर्म. उधर आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं. एंड देन देयर इज अ लिस्ट ऑफ कहाँ पे सेवा आप कर सकते हो. सर, जैसे कुछ आपकी एक्सपर्टीज है एंड यू वांट टू पर्टिकुलरली सर्व इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, देन यू कैन सिलेक्ट दोज ऑप्शंस. दैट मेक्स अस वेरी इजी कि आपको कौन सी सेवा में आपको लगाए हम. तो जब अपनी एक्सपर्टीज से आप सेवा करते हो तो यू कैन डू बेटर. या रादर हम लोग ऐसे ही आपको सेवा कुछ भी दे दे तो आपके इंटरेस्ट के बिना भी होगा. तो यू कैन डेफिनेटली विजिट द वेबसाइट. फेसबुक पेज पे भी लिंक अवेलेबल है. यू कैन फिल द गूगल फॉर्म एंड दैट्स हाउ यू कैन जॉइन द वॉलंटियरिंग ग्रुप. ये तो मुझे लगता है बहुत आसान बना दिया आप लोगों ने. और वहाँ जाके ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ. ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ. ਜੋ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ. ਪਰ ਕੋਈ मैसेज अगर पंडित जी आप दे, क्योंकि इस्कॉन मंदिर मुझे लगता है कि दुनिया के हर कोने में, हर जगह पर है. जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि भारत में भी अगर छोटे से छोटा शहर भी हो या कोई सूबा हो, वहाँ से लेके हर जगह है. अमेरिका में हर जगह जो है इस्कॉन मंदिर है और लोग बहुत जुड़े हुए हैं. और सिर्फ ये नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया के, एक ही पर्टिकुलर रीजन के लोग या रिलीजन के लोग जुड़े हुए हैं कृष्ण भगवान के साथ. तो मुझे लगता है सारी दुनिया जुड़ी है. मैसेज आज की तारीख में, आप अगर कोई यूथ आपको सुन रहा है, कोई नया इंसान, नया बंदा जो इमिग्रेंट या माइग्रेंट जो यहाँ पर आया है, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है,
उन्हें आप क्या कोई संदेश मैसेज देना चाहेंगे? तो पहले तो हम बताएं कि इस्कॉन का मतलब क्या है। इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ एक कम्युनिटी या एक रेस के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए, सभी कौम के लिए है, कोई भी इसमें जुड़ सकता है। ये देखें कि जब थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताता हूँ, जब हमारे फाउंडर श्रीला प्रभुपाद इधर न्यूयॉर्क में आए थे 66 में, तो सबसे पहले उनके साथ कौन जुड़े? जो वाइट रेस थी, राइट, जो थे वहाँ के जो वहाँ पे नेटिव गूगल से वो जुड़े सबसे पहले इनके साथ। तो ये इंडिया में इसका प्रचार बाद में हुआ इस्कॉन का, पहले ये वेस्ट में इसका ज्यादा प्रचार हुआ। पहले प्रभुपाद जी जो हमारे जो फाउंडर हैं उन्होंने वेस्ट में इसका प्रचार ज्यादा किया। जब वेस्ट में इसको सक्सेस मिली तो फिर प्रभुपाद जी इंडिया में गए। तो जब इंडिया में उन्होंने देखा कि ये वेस्ट में इतना सफल हुआ है, तो फिर इंडिया वाले ने इसको अपनाया, इस्कॉन को। ये इस्कॉन की थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो हमारा आज के जो हमारे युवक हैं जो हैं, तो उनसे यही मैसेज है कि प्लीज आप आए। तो यहाँ पर आके क्या है कि हमारे जो फाउंडर हमने बताया है कि हमको यही बताया गया कि हमारी बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है। हम क्या करते हैं? चांट, डांस एंड फीस्ट। हम सिर्फ ये 3 चीजें करते हैं जी। भगवान का नाम लेते हैं और नाम लेने में इतने मस्त हो जाते हैं कि आदमी डांस करना शुरू कर देता है। और तीसरी है फीस्ट, हम लोगों को प्रसाद, क्योंकि प्रसाद की बहुत महिमा है जी। तो जो भी लोग इस्कॉन में जुड़े हैं, जो आजकल इतनी जो हमारे स्वामी हैं, जो वो सभी, अभी आप उनकी बायोग्राफी कभी पढ़ो तो उनका यही बताया है कि वो प्रसाद से अट्रैक्ट होके ही पहले इस्कॉन में आए और उसके बाद इस्कॉन के होके रह गए। इस्कॉन को क्या है कि इसको एक ट्रांसीडेंटल माफिया भी कहा गया है कि आप जैसे माफिया में चले तो जाते हो, एक बार अपनी इच्छा से चले जाते हो, पर उससे बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलना मुश्किल है। एक बार आपको एक इस्कॉन का टेस्ट लग गया एक बार, तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। एक मेडिटेशन है, मुझे लगता है कि वाकई जब इंसान को ना हर चीज़ मिल जाएगी, शांति नहीं मिलती कहीं। जहाँ पर शांति मिल जाए, मुझे लगता है वहाँ बंदे को एक बार जाना चाहिए, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, जब वेस्ट में कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद अपने फिर वहाँ पर सोचते हैं कि हमें भी इसका लेना चाहिए। उसके सबसे बड़ा एग्जांपल योगा भी है। और मैं देख रहा था कि बुक्स हैं योगा के ऊपर भी, मेडिटेशन के ऊपर भी, उसके साथ साथ और भी फैमिली फन है। एक और बात आती है इस्कॉन के साथ, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज टू डाउनटाउन आप कह लीजिए, आपका जो भी इस्कॉन मंदिर वहाँ पर है। अभी एक और भी जगह पर आप लोग मंदिर बनवा रहे हैं, वो फाइनल हो गया है या उसके लिए क्या अभी प्रोसीजर चल रहा है जी? उसके नए मंदिर के लिए हमने जहाँ पर जमीन ली है उसका एड्रेस है, जो लीगल एड्रेस है 1071 7R 84 स्ट्रीट। अच्छा, तो ये अगर आप वैसे देखने जाए तो ये इसको हम कह सकते हैं कॉर्नर ऑफ द स्टोनी ट्रेल और कंट्री हिल्स बुलेवार्ड। 84 स्ट्रीट जहाँ पर होमस्टेड कम्युनिटी है, उससे आप थोड़ा नॉर्थ जाएं, कंट्री हिल से पहले हमने वहां पर 4.7 एकड़ जमीन ली है। अच्छा। तो उसकी हमारी जो 27 को डील क्लोज हो रही है जमीन की, तो एक बार जमीन हमारे हाथ में आ जाएगी तो उसके बाद होपफुली नेक्स्ट ईयर हम ना फंड रेजिंग करके, तो हम नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है वहां पर भूमि पूजन करके तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने का। तो इससे हमारी सभी लोगों को विनती है कि प्लीज ये इसमें आप सभी आगे बढ़कर हमको अपना सहयोग दें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये कम्युनिटी का मंदिर होगा जिसमें हर तरह के लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो सभी से यही विनती है कि अगर आप रथ यात्रा में आ रहे हैं, वहां पर हमारा न्यू टेम्पल का बूथ भी होगा, स्टॉल होगा न्यू टेम्पल प्रोजेक्ट का। तो वहां जाके आप मिले लोगों से, वहां पर आपको पैम्फलेट जो हमारा टेम्पल प्रोजेक्ट है पूरा अच्छे से वहां पर आपको बता सकते हैं हम लोग अच्छे से। तो प्लीज वहां पर आप जरूर जाके एक बार जुड़े वहां से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है, अगर आप एज अ वॉलंटियर जैसे कहते हैं कि सेवाएं अपने देना चाहते हैं, मंदिर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आप रथ यात्रा ज़रूर अटेंड करें। यहाँ के बारे में आपको पता लगेगा और माहौल के बारे में पता लगेगा, यहाँ पर क्या होता है अगर आप नए आए हैं तो। और जो पिछले 20 सालों से आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने कई लोगों से सुना था और कई सालों से वो आते चले आ रहे हैं और मंदिर का भी वो भाग बने हुए हैं और अपनी पूरी सेवाएं देते हैं। आई थिंक उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। इस बार जो ये रथ यात्रा है, ये डाउनटाउन में सेम जगह हो रही है या अलग? सो इट्स अ डिफरेंट लोकेशन। जैसे मैंने बताया, 3 चीज नहीं होने जा रही है ये सब। हमारा जो विग्रह जगन्नाथ है वो स्वयं जो जगन्नाथपुरी से आए हैं। सो दैट्स द न्यू जगन्नाथ सेट ऑफ डीटीज जो कृपा बरसाने के लिए बड़े स्वरूप में आए हैं।
with lots of mercy, you know. And then second thing is the new parade route. पहले हम लोग ये स्टीफन्स एवेन्यू पे करा करते थे, अभी रिवर फ्रंट एवेन्यू पे करेंगे. अच्छा. सो ये जो सुन रहे हैं उनके लिए हम लोग शुरू करेंगे हैरी हेज बिल्डिंग से. अच्छा. रिवर फ्रंट एवेन्यू, उधर से शुरू करते हुए चाइनाटाउन से सेकंड एवेन्यू, एंड देन 6th स्ट्रीट तक, एंड देन वी एंटर प्रिंसेस आइलैंड पार्क. ठीक है. प्रिंसेस आइलैंड पार्क में एनमैक्स स्टेज एरिया है, वहाँ पे हम लोग हमारी प्रोसेशन पूरी करेंगे, और उसके बाद कल्चरल इवेंट्स, ड्रामास, प्लेज, प्रसादम, ये सब कुछ उधर ग्राउंड पे रहेगा. सो वेन्यू इस बार थोड़ा डिफरेंट है. दैट्स अ सेकंड पॉइंट. एंड द थर्ड इज आवर न्यू पार्क. सो पहले हम लोग शॉ मिलेनियम में फिनिश करते थे, अभी प्रिंसेस आइलैंड पार्क, वेरी बिग पार्क, वेरी पॉपुलर, यू नो, एवरीवन वांट्स टू गो देयर. एंड जगन्नाथ की कृपा से ये इस बार ये पार्क हमें अवेलेबल. क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है कि ज़्यादा संगत इस बार जुड़ेगी, और हर साल जुड़ती है, और शॉ मिलेनियम में कई बार ऐसा भी लगता है कि कम पड़ गई जगह, और इस बार मुझे लगता है कि ये पार्क बहुत एक अच्छा एक ऑप्शन है, और वहाँ पर लोग मुझे लगता है कि एक साथ एकजुट कर वहाँ पर पहुँचेंगे. जी, कुछ और अगर आप मैसेज देना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें जाते जाते. तो जैसे हम योगा के ऊपर बात कर रहे थे, तो योगा के लिए हमने सैटरडे को एक दिन पहले हमारे एक इंटरनेशनल सिंगर हमारे साथ जुड़ेंगे. अच्छा जी. तो 5 बजे से लेके 8 बजे तक हमने एक सेशन रखा है, जहाँ इट्स यू नो प्री फेस्टिव मूड रहेगा, जहाँ पे हम लोग विल बी कमिंग टुगेदर. We'll calm ourselves down with a yoga session starting from 5 o'clock till 5:30. ये कहाँ पर होगा? ये वही पार्क में, प्रिंसेस आइलैंड पार्क में, 5 बजे शाम को, शनिवार के दिन 22 तारीख को. तो 5 से लेके 8 बजे तक, फिर 5 से 5:30 बजे योगा सेशन है, 5:30 से लेके 7 बजे तक सबके लिए कीर्तन सेशन रहेगा. वेरी नाइस स्मूथिंग, वेरी नाइस कीर्तन. तो जैसे बताया गया कि ISKCON is all about, it's a preaching movement, whereas what we do is we chant together, भगवान का स्मरण करते हैं, and the process is to elevate our consciousness and कृष्णमय अपना शरीर और consciousness को बनाना, यही गोल है. तो इसमें ISKCON is not important, the goal is to connect to Krishna. So यही प्रोसेस है. सैटरडे को हम कोशिश करेंगे how we can connect, how we can you know, come closer to Krishna, so that we can relish and enjoy the festival that's coming next day, which is रथ यात्रा. बहुत बढ़िया. आप कुछ पंडित जी ऐड ऑन करें. यही है कि आप, जैसा कि हमने बताया कि सैटरडे आप जुड़े हैं, उससे क्या है कि आपका भाव बन जाएगा रथ यात्रा के लिए. जो कीर्तन होगा, जो हमने बाहर से आ रहे हैं कीर्तन करने वाले, जो कीर्तन करेंगे, तो आपका उसको जो कहते हैं कि कलयुग में जो साउंड वाइब्रेशन है ना, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है. अगर आप भगवान का सिर्फ नाम ही लेते हो ना, तो आप साक्षात भगवान के साथ ही जुड़े हुए हैं. यही कलयुग में, इसी जिस एज में हम रह रहे हैं, इसी में यही बताया गया है. तो आप सबसे विनती है कि आप पहले सैटरडे आए, उस कीर्तन में जुड़े, तो आपकी कॉन्शियसनेस अगले दिन रथ यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी कि आपको ये फेस्टिवल कैसे इसको ऑब्जर्व करना है, कैसे हमको इसको लेना चाहिए इस फेस्टिवल को. तो इसलिए सभी से ये विनती है कि प्लीज आप मैक्सिमम जितने भी आप ये सभी मैसेज आप सब शेयर करें, कि जितने लोग मैक्सिमम जुड़ सके, जुड़े हमारे साथ. जी जी बिल्कुल, और जुड़ेंगे. और मेरी भी सबसे यही गुजारिश है कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, आप उसे नोट कर लें. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कॉल कर लें. थैंक यू सो मच पंडित जी, आप सब यहाँ पर आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आप सभी का जो प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े. अगेन, आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें कॉल करके जानकारी लें. अगर आप हमारे एप्पल ऐप पे या गूगल ऐप पे देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. अगर IPTV पे देख रहे हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. या अगर आप हमें कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं या Spotify या Amazon पे एज अ पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी जाकर कोई भी आप इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं. ISKCON की टीम से या फिर हमारी टीम से आपको रिप्लाई किया जाएगा. और उम्मीद करते हैं कि ऐसे इवेंट्स का आप हिस्सा बनेंगे. एज अ वॉलंटियर आप वहां पर जा सकते हैं, अपनी सेवाएं वहां दे सकते हैं, अपनी फैमिली को आप लेके जाएं, आप अपने परिवारों को ऐसी संस्थाओं के साथ, ऐसे इवेंट्स के साथ जोड़ें. मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आप मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं या कहीं जाके वहां पर ही आप
भक्ति करें। मुझे लगता है जब हम पूरा, जैसे जगन्नाथ यात्रा में जो एक पूरा एक भाव है भक्ति का, अगर आप उसका हिस्सा भी बनेंगे तो मेडिटेट करना वहाँ भी आसान हो जाएगा। सो 23 जून को उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ पर ज़रूर अपनी हाजिरी भरेंगे जी। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। देखते रहें BTV। ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।